प्रेमी और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जुब्बल नावरकोट खाई से। और इस समय पर आप लोगों के बीच में लाइव वीडियोस आप देख रहे हैं कांग्रेस के जश्न की। और केवल यहीं पे कांग्रेस नहीं जीत रही, अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश में इस समय पर कांग्रेस का डंका बजा है। आप देख रहे हैं विक्रांत बदल जी के साथ मुकुलदेव रक्षपति पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लाइव वीडियो आप लोगों के बीच में यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। रोहित ठाकुर जी अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए ऊपर गए हैं, आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। और कांग्रेस इस चुनाव को 4-0 से जीत रही है। लाइव तस्वीरें आप लोगों के बीच में देखिए, कांग्रेस की जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और लाइव तस्वीरें आप लोगों के बीच में लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मुकुलदेव रक्षपति आप लोगों के बीच में 6103 वोटों से विजयी रहे हैं। मंडी भी यहाँ पर आप रखिए कि निकल चुका है यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में। और उसके साथ साथ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कांग्रेस 22 राउंड के बाद अर्की की अगर बात करें तो 3689 वोटों से कांग्रेस आगे। आपके कमेंट्स को लेना चाहेंगे। मंडी आप लोगों के बीच में बता दें कि मंडी 8766 वोटों से कांग्रेस जीत चुकी है। और मात्र औपचारिकता है कि वो रिजल्ट आप लोगों तक पहुंचाना। अभी यहाँ पर कांग्रेस का जश्न देखें आप, और पूरे आनंद में समय पर कांग्रेस के महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ। रोहित ठाकुर जी यहाँ पर थोड़ी देर पहले में सभी ऊपर की ओर थे, जगह बनानी पड़ेगी इनके लिए, अलग सा स्टेप। यहाँ पर विक्रांत मदन जी के साथ मुकुलदेव रक्षपति आप लोगों के बीच में। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से आप लोगों को बता दें, सबसे पहली सीट यही एक क्लियर हुई थी और इस सीट पे जीते थे चेतन सिंह बरागटा को हराकर, नीलम सरेख को हराकर, सुमन कदम को हटाकर रोहित ठाकुर पर एक बार फिर से यहाँ की जनता ने भरोसा दिखाया है। और यहाँ पर जश्न चला है इस समय पर, हमारे पुरुष भी यहाँ पर और वाद्य यंत्रों के साथ। बड़ा क्या, छोटा क्या, बुजुर्ग क्या, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप लोगों को लाइव तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। कांग्रेस के लिए संजीवनी है ये जीत, क्योंकि अब 2022 का यहाँ पर सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस की ये जीत 4-0 से हुई है। और भाव विभोर होंगे, गदगद होंगे आला कमान भी, और उसके साथ बाकी सब लोग भी। यहाँ पर भयंकर प्रदर्शन किया है कांग्रेस द्वारा, काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। और इस सेमीफाइनल में कांग्रेस हर तरह से विजयी रहा है, कुछ भी नहीं हारे हैं। फतेहपुर का भी हालांकि रिजल्ट चल रहा है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। कांग्रेस यहाँ पर विजयी हुई है सत्ता के सेमीफाइनल में। और आप लोगों के बीच में ये दृश्य आप देख सकते हैं, लोग हैं खुशी से यहाँ पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए जो ये संजीवनी के तौर पे आया है, कांग्रेचुलेशंस यहाँ पर सभी ओर से। अज्जू जी लिख रहे हैं, बस्ती राम जी, लड्डू फूटा कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर विजय जी, चैम्प जी, शबनम जी, चारू जी। फाइनल अभी बाकी है ऐसा भी लिखा जा रहा है रविंद्र जी के द्वारा। बिल्कुल फाइनल अभी बाकी है, अभी 10 महीने के अंदर दोबारा आएगा। आप स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको बाकी जगह के भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्या क्या इस समय पर चल रहा है। स्ट्रीम आपके शेयर करने लोगों के बीच में कांग्रेस के समर्थक यहाँ पे सभी। और क्योंकि काफी ज्यादा समय यहाँ पर हो चुका था, तो इसलिए कोई भी दूसरी पार्टी का समर्थक नहीं रहा। आपको बता दे कहां से कौन विजयी हुआ है, कैसे कैसे विजयी हुआ है। तो अभी के लिए जो हमारे बीच में है, कांग्रेस का झंडा यहाँ पर बुलंद करते हुए, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के महिलाएं यहाँ पर नाच रहे, पुरुष यहाँ पर नाच रहे हैं। बाकी समर्थक इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का वापस आने के, वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए ऊपर को गए हैं। और आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। 4-0 से अर्की का बताएं, अर्की का भी बताते हैं। मेरे चेहरे में मैं हंसता ही रहता हूं भाई, कुछ भी हो मुझे पता है कि क्या हो रहा है।
तो मैं हंसता ही रहता हूं। लेकिन आप लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। राजमाता की जय हो, चाहिए जिसकी भी। अब अर्की की बात करें, फतेहपुर की बात करें या मंडी की बात करें, मंडी में 8,766 वोटों से प्रतिभा सिंह यहाँ पर जीत चुकी है और केवल आधिकारिक एक रिजल्ट आने की यहाँ पर हमारा इंतजार है। आधिकारिक तौर पे यहाँ पर बोले नाटी डालने का मजा, छोटे छोटे बच्चे भी नाटी डाल रहे हैं। आइए आइए आपको दिखाते हैं। महिलाएं यहाँ पर, पहले तो वाद्य यंत्र हमारे, क्या बात है, उसके साथ हमारे पुरुष और महिलाएं हमारी तरफ को आखिर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे भी हैं। मंडी की बात करें, संसदीय सीट पर कांग्रेस पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि सत्ता के खिलाफ यहाँ पर जो मंडी के लोग हैं वो गए हैं और 8,766 वोटों से मुख्यमंत्री को यहाँ पर हरा दिया है। मुख्यमंत्री को हराना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वहां पर रैलीज कर रहे थे, ज्यादा समय वहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद लग नहीं रहा है कोई फर्क पड़ा। फतेहपुर और अर्की की बात भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो कहां तक पहुंची है बात आपको बताते हैं। फतेहपुर या अर्की की बात अगर करें तो 23 यहाँ पर 5,652 मतों से फतेहपुर में आगे है कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह। 23,932 मत उनको पड़े हैं। 18,280 मत बलदेव ठाकुर जी को पड़े हैं और जन क्रांति पार्टी के संजय पंकजदर्शी 369 मत उन्हें पड़े हैं। राजन सुशांत को 12,000 मत पड़े हैं। अर्की का आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं, आया होगा और वो भी आप लोगों को बताने का प्रयास रहेगा। 22 राउंड वहां पर हुए हैं और 22 राउंड में संजय अवस्थी आगे चल रहे हैं। 26,748 वोट संजय अवस्थी को, रतनपाल जी को 23,059 वोट, 468 यहाँ पर जीतराम और नोटा 1536 वोट, 3,689 वोट से आगे हैं। 2 राउंड वहां पर बचे हैं तो मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। और यहाँ पर हमारे बीच में आप देख सकते हैं कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और ऊपर की ओर पे रोहित ठाकुर जी अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए गए हैं। जुब्बा नवरकोट खाई में कांग्रेस जीत चुकी है, मंडी कांग्रेस जीत चुकी है, फतेहपुर में भी जो लीड है कांग्रेस वहां पर जीत चुकी है। और उसके साथ साथ अर्की की यदि बात करें तो वहां पर 1 राउंड अभी बचा है, 2 राउंड बचे हैं और उम्मीद यही है कि वहां पर भी कांग्रेस ही अपना परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत सारा सोचने की आवश्यकता है, बहुत सारा देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सेमीफाइनल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जनता द्वारा नकारा गया है। भारतीय जनता द्वारा यहाँ पर नकारा गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4-0 से यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कुछ बोल रहे हैं लेकिन अभी यहाँ पर लोग हैं कि यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी लोगों को ये कांग्रेस की विजय रैली आप लोगों को यहाँ से दिखा रहे हैं। जब बीजेपी में इस तरह का सीएम हो तो यही हाल होगा। आप सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आगे क्या होने वाला है। ये अनाउंसमेंट हो रही है रोहित ठाकुर के जीत की। 144 वोट, नोटा 176 वोट, सुमन कदम इंडिपेंडेंट 170 वोट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर 70,962, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड 56,603, टोटल नंबर ऑफ वोट्स none of the above 176, total number of rejected votes 58, total number of tender votes 0. I declare that Shri Rohit Thakur, village Pota, Piyodhar, Tehsil Jubbal, district Shimla। रोहित ठाकुर को विजयी घोषित कर दिया गया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं विजय घोषित होने के बाद यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। डिक्लेरेशन हो चुकी है, सर्टिफिकेट ऊपर साइन होगा, नीचे की ओर आएंगे और लोग जैसे यहाँ पे इस्तकबाल के लिए बैठे हुए हैं। रोहित ठाकुर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ऐसा ही हमारे बीच में और जगह भी देखना पड़ेगा। आप लोगों के प्रदेश जो यहाँ पर है, शेडी जी जय हो, आपको भी जय हो। संजू जी जनादेश है, स्वीकार करते हैं और ये भी इतिहास होगा कि एक आजाद उम्मीदवार ने 23,500 वोट लिए हैं। संजू पवार जी बिल्कुल। अंबिका जी कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। इसके बाद ऋतिक जी रामपुर की बात करो, रामपुर की बात करें वहां से 19,000 से ज्यादा की लीड यहाँ पर रानी प्रतिभा को, राजमाता प्रतिभा को इन्होंने दी है, लोगों ने दी है और प्रतिभा सिंह जो है 8,766 मतों से जीत चुकी हैं। औपचारिक घोषणा जैसे यहाँ पर इंतजार हो रहा था वैसे ही वहां पर भी इंतजार हो रहा है। लगातार औपचारिक घोषणाओं का ही इंतजार है यहाँ पर
कांग्रेस यहाँ पर जीत चुकी है, मंडी की संसदीय सीट जीत चुकी है। मंडी की संसदीय सीट के साथ हमारे बीच में कांग्रेस अर्की के यहाँ पर 2 राउंड बचे हैं और उसको भी यहाँ पर जीत रही है। कुलदीप शर्मा भाई हमारे फिर से जुड़े हुए हैं, स्मृति चंदेल जी कांग्रेचुलेशन रख रहे हैं। आप लोग बताइए कि इसके क्या मायने रहते हैं। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और आगे से आगे जो लोग जुड़ते रहे। रोहित ठाकुर जी के लिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ पर कांग्रेस ये बोल दे इस समय पर तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण 4 की 4 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत रही है, जीत चुकी है और लगातार जीत रही है। आप लोगों को बता दें, हम हर जगह का दिखाते हैं सर, हम हर जगह का दिखाते हैं, चाहे जो भी हो हम सबका दिखाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किसी का ना दिखाए और यही आप लोगों को पहले भी कहा है, अब लोग भी बताएंगे। अर्की के बारे में भी बताओ। अर्की के बारे में इस समय पर संजय अवस्थी आगे है, संजय अवस्थी आगे है। हम लोग यहाँ कल परसों थे ही नहीं। चलिए बहरहाल लोगों का अपने ओर से बनता भी है, सच्चाई सामने आती है, थोड़ी लेट आती है। कांग्रेचुलेशंस यहाँ पर लिख रहे हैं पवन जी। और जो भी यहाँ पर लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 4-0 से यहाँ पर जीत चुकी है। मंडी की बात करें, मंडी जीत चुके हैं। बात करें अर्की की, वो यहाँ पर जीत चुके हैं। उसके साथ बात करें फतेहपुर की, वो यहाँ पर जीत चुके हैं। केवल औपचारिकता मात्र यहाँ पर रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर यहाँ पर विजयी हुई है। आप लोगों को बता दें 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पल्ले में पड़ रही है। और सर मुझे काम करने दीजिए प्लीज, आप काम करने दीजिए सर प्लीज। तो फतेहपुर की यहाँ पर अब जो मतगणना है उसका 23वां चरण पूरा हो चुका है, 1 चरण बचा है। उसमें कुल मत 2765 डाले गए, जिसमें जो भवानी सिंह है उनको 200, बलदेव ठाकुर को 182 और राजन सुशांत जी को 89 यहाँ पर जो वोट मिले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो टोटल वोट मिले हैं वो 18,280 हैं। कांग्रेस के पास 23,932 वोट आए हैं। आजाद प्रत्याशी राजन सुशांत जी के पास यहाँ पर ओके फतेहपुर का 24वां भी आ चुका है और कांग्रेस उम्मीदवार भवानी पठानिया 5,789 मतों से विजयी घोषित हो चुके हैं। तो फतेहपुर कांग्रेस जीत चुका है। जुब्बल नावर कोटखाई सबसे पहले कांग्रेस ने जीता। मंडी में 8,000 से ज्यादा मतों से रानी प्रतिभा सिंह, राजमाता प्रतिभा सिंह यहाँ पर जीत चुकी है। मात्र औपचारिकता बचती है अभी और अर्की जो बचा है उसमें भी 1 चरण हमारे बीच में बचा है, लेकिन 1 चरण में कितने ज्यादा वोट होंगे ऐसा तो कुछ नहीं है। लीड वहां पर भी 2, 3, 4 हजार की ऑलरेडी उनके पास है और अब केवल मात्र हमारे बीच में केवल मात्र अर्की बचता है और अर्की का भी यहाँ पर कुछ देर में पता चल जाएगा। और कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह फतेहपुर से जीत चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जुब्बल नावर कोटखाई से रोहित ठाकुर जीत चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह जीत चुकी है। नहीं मैं हंसता हूं और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और अर्की की यदि बात करें तो मात्र औपचारिकता है, वहां पर भी संजय अवस्थी जीत रहे हैं। कांग्रेस के ही कैंडिडेट है। कांग्रेस ने इन उपचुनावों में 4-0 से यहां पर सुपड़ा साफ कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और महंगाई अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं चाहिए। एक तरफ एक नारा रहता है यह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का शिखर की ओर हिमाचल, लेकिन यहाँ पर सिफर की ओर चले गया और 0 यहाँ पर आया है। दूसरी बड़ी बात आप यहाँ पर ये भी देखिए कि खुद यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी में सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, लगातार रैली पे रैली उन्होंने की, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, लेकिन किसी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जो लोगों का सेंटीमेंट है, कांग्रेस इस समय पर 4-0 से यहाँ पर ये सत्ता का सेमीफाइनल जीत चुकी है। 68 वो सीटों के लिए अभी हमारे बीच में अगले साल जब चुनाव होने हैं तो उसके लिए एक लाउड संदेश, एक बड़ा संदेश यहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दे दिया है, जनता ने दे दिया है
कांग्रेस पार्टी को 4-0 का यहाँ जो समर्थन मिला है वो आगे भी इस टेम्पो को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अलर्ट जरूर होगा और उन्हें यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। आप देखिए मनाली में यहाँ पर लीड मिली है, मनाली में वहां पर मंत्री हैं, वहां से मंत्री है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। उसके साथ आप बात करें जो यहाँ पर लीड हमें मिली, जो यहाँ पर लीड मिली है कांग्रेस को, वो मिली है आप लाहौल स्पीति से, वहां पर भी मंत्री हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से। तो यहाँ पर अगर जिस जगह पर मंत्री है वहां पर भी लीड अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पा रही है तो उसका कुछ तो कारण रहा होगा। बहरहाल अभी के लिए लोगों में आक्रोश, महंगाई का मुद्दा, जैसे कि जयराम ठाकुर जी ने कुछ समय पहले कहा था महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगाई भी मुद्दा था और महंगाई के साथ जयराम जी को राम राम यहाँ पर हो चुका है। और 22 की तैयारी करने की बात है यहाँ पर। अब कुछ ही देर में रोहित ठाकुर जी भी पहुंचेंगे, लोगों के बीच में पहुंचे थे, भावुक भी थे, भाव विभोर भी थे। तकरीब 30,000 ही आप उनको वोट बोलो तो वो गलत नहीं होगा। इतना वोट यहाँ से लेके 55,000 के आसपास की, हमारे 56,000 के बीच की पोलिंग हुई थी और इस समय पर कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहरा रहा है। 4-0 से कांग्रेस ने ये सत्ता का सेमीफाइनल जीत लिया है। नाटियां डली थी, अब नाटियों के बाद थोड़ी शांति हमारे भाइयों के बीच में जरूर है, लेकिन फिर भी नाटियां चल रही थी। नाटियों के साथ जो गाने हैं, यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, सब चल रहा था। धीरे धीरे यहाँ पर अब थोड़ी शांति है। रोहित ठाकुर जी जैसे कि आप लोग जानते भी है, मधुभाषी हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बात होती है तो आज तीसरी बार वो यहाँ से विधायक बने हैं। और जैसे कि अग्निहोत्री जी ने कहा भी है कि जैसे ही 4 होंगे उसी के बाद यहाँ पर उनको, जैसे ही 4 होते हैं आने का, किसका सबको, देखिए ये भी कह रहे हैं कि सेब वालों का भी आने का स्वागत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा बिगुल बच चुका है कि यहाँ पर इमरजेंसी जिसे कहते हैं वो यहाँ पर एक तरह से बिगुल बचा है। आपको फिर से बता दें, 5,897 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया भी यहाँ पर फतेहपुर से जीते हैं। उसी के साथ जो अभी तक यहाँ पर, हालांकि औपचारिक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ भी आपको ये बता दें कि हमारे बीच में जो प्रतिभा सिंह है वो भी मंडी की संसदीय सीट जीत चुकी है 8,000 से ज्यादा मतों से। और यहाँ पे भी हमारे 6,000 या 7,000 का 6,000 यहाँ पर हमारे बीच में मत जो यहाँ पे फर्क रहा है, उससे रोहित ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुके हैं। आखिर में संजय अवस्थी भी आगे ही चल रहे हैं, केवल 1 राउंड बचा है, हो गया जी 24 राउंड हो गए, वहां पे भी सुन लीजिए। अब तो 24 राउंड के बाद संजय अवस्थी 28,812 वोट लिए हैं, रतनपाल जी ने 25,260 वोट लिए हैं, जीतराम जी ने 526 वोट लिए हैं, नोटा ने 1,587 वोट लिए हैं और कांग्रेस जो है 3,500 बीजेपी की, जी हाँ, यहाँ जुब्बल नावर कोटखाई में भारतीय जनता पार्टी की सिक्योरिटी जब्त हो चुकी है, फॉरफिट हो चुकी है। जी बिल्कुल, शुरुआती स्ट्रीम में हमने ये कह दिया था कि यहाँ पर ये ऐसा महसूस हो रहा है, पर यहाँ पर जब्त हो भी गई है। आपको बता दें कि 3,552 वोटों से कांग्रेस आगे बताई जा रही है, लेकिन 24 ही राउंड वहां पर भी थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 3,552 वोटों से कांग्रेस जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जुब्बल नावर कोटखाई की बात करें, इतिहास यहाँ पर एक बार दोबारा रचा गया है, कांग्रेस यहाँ पर वापस आ चुकी है और उसके साथ साथ कांग्रेस अर्की में भी, फतेहपुर में भी और उसके साथ मंडी में भी यहाँ पर जीत चुकी है। कांग्रेस का सब और बोलबाला है और ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों पर रहता है। बहरहाल कुछ ही देर में यहाँ पर रोहित ठाकुर जी आएंगे, तब तक आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। सभी लोगों में यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही नाटियां लग रही थी, अब थोड़ा शांति है जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सिक्योरिटी फॉरफिट करवा दी। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप अर्की की ओर ध्यान दें, वहां पर नोटा को भी बहुत ज्यादा वोट मिला है। तो एक जो प्रदेश की सरकार है उसके प्रति लोगों का रुझान यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर अगर वो किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते तो उन्होंने नोटा भी जम के दबाया है। नोटा जम के और जगह भी दबा है, फतेहपुर में भी दबा है और वैसा में मंडी के बीच में भी देखने, लेकिन मंडी एक संसदीय सीट है, वहां पर नोटा दबना एक अलग बात रहती। बहरहाल अभी के लिए यहाँ से आप लोगों के बीच से अब विदा लेंगे। 4-0 से कांग्रेस इस उपचुनावों में, इस सत्ता के सेमीफाइनल में जीती है और रोहित ठाकुर जी आएंगे तो आप लोगों को उनसे इस्तकबाल करवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद।